आहा, रोशनियाँ महक रही हैं, चहक रही हैं, दहक रही हैं रोशनियाँ। कोई वजह खुशी की होती है तभी ऐसा माहौल बनता है। वजह खुशी की ये, मैं तो फ़िल्म्स का ही ज़िक्र करता हूँ और अलग-अलग जो उसके रूप हैं उनका ज़िक्र करता रहता हूँ। 50s 60s का सिनेमा मेरे मन में बसा रहता है और वो कलाकार कितने समर्पित थे जिनके किए हुए सृजन को हम कभी भूलते नहीं। मैं सभी कलाकारों को याद करता हूँ क्योंकि सिनेमा एक मुश्तरका एफ़र्ट है। अगर हीरो हीरोइन हैं तो डायरेक्टर भी है, म्यूज़िक डायरेक्टर भी है, लिरिसिस्ट भी है, गायक भी हैं। तो मैं कोई ना कोई मौजू या मुद्दा बनाकर उन पे अपनी बातें कहता रहता हूँ। खूब अंधेरे को चीरते हुए रोशनी के ये फुहारे जता देते हैं कि अंधेरे की हैसियत कुछ नहीं अगर एक लकीर रोशनी की भी दिखाई दे जाती है तो। अब जिस ज़माने की बात मैं करता रहता हूँ वो तो बहुत पीछे रह गया, लेकिन झिलमिलाती हुई इन रोशनियों को जब मैं देखता हूँ तो वो दौर मुझे पूरे का पूरा याद आ जाता है। क्या दौर था, क्या दिन थे, क्या ज़माने थे वो। कुछ और बातें किए लेते हैं फिल्म से जुड़ी हुई उस दौर की। ये तो तय है कि ज़िंदगी में जो हमें हासिल होता है वो गवर्न तो कहीं से होता है, उसका रूप कुछ भी हो। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, कहना है जो कह ले तुझे, किस बात का डर है। देखिए, ज़िंदगी में आप किसी भी रूप में ज़िंदगी को जीते रहें, आखिरी इंसाफ तो यहीं से होता है। इसीलिए जब भी मैं अपनी किसी बात को शुरू करता हूँ तो मैं यहाँ से अपनी प्रार्थना को शुरू करता हूँ। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख धाए तेरो नाम। मैंने प्रभु का नाम लिया, याद किया और रोशनी और ज़्यादा बढ़ गई। तो मैं इन बातों को ख्याल करके सारी दुनिया में चैन अमन अमान के लिए बात करता हूँ और यहाँ आकर के मेरी गुजारिश एक ही होती है, खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पे, ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक पत हो ज़फ़र के दामन पे, खून इंसान का रंग क्यों। मेरी प्रार्थना है, मेरी दुआ है कि जितने तकलीफ़ें इस वक्त दुनिया उठा रही है वो दूर ख़त्म हो जाएं। और मैं एक बात कहता हूँ, हर तरफ मचे हुए हैं युद्ध, मानवता अवरुद्ध, क्यों हर कोई एक दूसरे के विरुद्ध, और ऐसे में बुद्ध ही प्रबुद्ध। तो बुद्ध का जो पैगाम है, बुद्धम शरणम गच्छामि, उसका प्रसार प्रचार करना और प्रभु के सामने आके अपनी इल्तिजा करना। ये युद्ध जितनी जल्दी ख़त्म हो उतना सृष्टि में चैन आएगा। आज की शाम यही मेरी दुआ है। प्रार्थना। ढूंढेंगी न जाने हम वाह। कहाँ हो। ये मदन मोहन जी थे। लता जी इस गीत को बहुत पसंद करती थी और ये 1953 का गाना है। तो हमने देखा एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम आगे चले जा रहे हैं और हम अब आ जाते हैं 27 जून, जो कि आज का दिन है। आज का दिन 27 जून पंचम की सालगिरह, और पंचम को जिस दिन से मैंने सुनना शुरू किया, मैं उसके गीतों को सुन के ये सोचता था उसमें वेरिएशंस कितनी। पंचम की खुशी ये रही कि वो एक ऐसे
ये लीजिए शुरू हो गया काम। भाई मैं इधर आ जाता हूँ, जाके सबको मैं देख लूँगा। मैं अभी आप सभी के गीतों को मैंने सुना है और आप पंचम मेनिया में हैं इस वक्त। और पंचम मेनिया एक ऐसी बीमारी है जो एक बार लगे तो फिर छूटती नहीं, और पेशेंट भी कहना चाहता है कि वो छूटे। तो मैं पंचम तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी बातें कहता चलूँ, क्योंकि मेनली मेरा जो काम है वो नरेटर का है, कनेक्टर का है। आप तो सारे सिंगर्स हैं और आपने गाया है। मैं आज के दिन तक पहुंचने से पहले थोड़ा से कुछ पगडंडियों का जिक्र करना चाहता हूँ। 21 अप्रैल 1913 को पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र ना रिलीज होती तो हम यहाँ ना होते। अगर 14 मार्च और 1931 को आलम आरा रिलीज ना होती तो हम करते नहीं। और धूप छाँव जो कि 1935 में आई, उसके ज़रिए प्लेबैक आ गया, और फिर उसमें इतनी खुशी हुई एक फिल्म मेकर को कि उसने फिल्म में 72 गाने रख दिए। फिल्म वॉज इंद्र सभा। तो ये इंद्र सभा जो है ये अपने ढंग की एक ऐसी फिल्म रही। अब मैं ये देखता हूँ कि पंचम तक जाते जाते मुझे दिखाई देती है 15 जून। 15 जून को एक ऐसे संगीतकार का जन्मदिन जिसने गिनचुन 14 फिल्में की, लेकिन अपनी शब्दों पर काम करता था। और जब वो अपनी शब्दों पे काम करता था तो वो कभी कभी वहाँ से हटा भी दिया जाता था जिन फिल्म्स को वो पाता था। मैं एक ऐसे संगीतकार के गीतों को गाते गाते आगे की तरफ बढ़ा हूँ, और उन गीतों को मैंने बचपन से ही सुनना शुरू किया था। लेकिन मैं ये सोचता था इस संगीतकार की सोच देखिए कितनी जबरदस्त है। 14 फिल्म, ये हवा ये रात ये चांद तेरी अदा पे निसार है, मुझे क्यों ना हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार। सज्जाद हुसैन साहब, सज्जाद हुसैन साहब 15 जून को दुनिया में आए थे। अब वो जब सज्जाद हुसैन साहब का जिक्र करते हैं तो 16 जून आ जाती है, और 16 जून में हेमंत कुमार साहब मौजूद हैं। हेमंत कुमार साहब ने ऐसे खूबसूरत धुनें बनाई, ऐसे खूबसूरत गीत उन्होंने गाए, लेकिन एक गीत उन्होंने ये कह कर के गा दिया, मेरी आवाज़ किसी शोर में गर डूब गई, मेरी खामोशी बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर सुनाई दे। आज का जो प्रोग्राम है, मुझे खुशी इस बात की है कि आपने शुरू ही हेमंत कुमार साहब से किया। मैं ये कहता हूँ कि हम सभी कलाकारों का जिक्र करते हैं और उनके गीतों को भी हम सुनते हैं, लेकिन मैं जिस रोमांस को हेमंत दा की आवाज़ में महसूस करता हूँ, और ख़ास तौर से वो गीत जो उन्होंने गाए लता जी के साथ, वो कमाल है। तो मैं जब धीरे धीरे पंचम की तरफ आ रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि गाने इतने सुनने के बाद में मुझे ये लगा कि एक हल्की सी कैप्सूल हिस्ट्री आपको दूँ, क्योंकि सज्जाद हुसैन साहब का गीत कोई भूलता नहीं, हेमंत दा को कोई भूलता नहीं, और 17 जून को भी कोहनियों के बल चलते चलते एक बच्चा आगे बढ़ते बढ़ते संन्यास पे आ गया, और अभी आपने उसका स्वागत भी किया रेड्डी जी ने, और इतनी खूबसूरत आपने किताब में मुझे भेंट करी। तो 17 जून को मेरी सालगिरह थी, मैं संन्यास में आ गया। लेकिन संन्यास के बाद मैं ये सोचता हूँ कि अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या रहेगा, वनवास या लॉस वेगास। संन्यास के बाद वनवास या लॉस वेगास। तो अब इसके बाद में 18 जून, हाँ बिल्कुल यकीनन। तो अब वो जो आपने मेरे लिए अभी दुआएं की हैं, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। 18 जून को एक ऐसा संगीतकार है जो चुपके से दुनिया में आया, चुपके से चला गया, लेकिन जब ये गाना मैं उसका आपके सामने लाऊंगा, अरे अच्छा ये थे
वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। ये डांसिंग साहब थे। अब इसके बाद में एक ऐसा इंसान 25 जून को दुनिया में मौजूद है जिसकी सेंटिनरी हमने बड़े खुशी से मनाई थी 2024 में, मदन मोहन जी। मदन मोहन जी आए तो थे सिंगर बनने, लेकिन पहला गाना उन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ गा भी दिया, और वो गाना कुछ भाई बहन से जुड़ा था, तो वो उसके बाद भाई बहन ही रहे सारी संगीत। लेकिन संगीत में जो मदन मोहन जी ने कमाल किया, पहले दूसरे बरस के अंदर मदन मोहन जी के अंदर इतनी गहराई है कि उन्होंने एक धुन बनाई जो आज के दिन में विशेष तौर पे मदन मोहन जी को याद करते हुए गाता हूँ, और इसमें कई कलाकार आ जाते हैं। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ हो। ये मदन मोहन जी थे। लता जी इस गीत को बहुत पसंद करती थी, और ये 1953 का गाना है। तो हमने देखा एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम आगे चले जा रहे हैं, और हम अब आ जाते हैं 27 जून, जो कि आज का दिन है। आज का दिन 27 जून पंचम की सालगिरह, और पंचम को जिस दिन से मैंने सुनना शुरू किया, मैं उसके गीतों को सुन के ये सोचता था उसमें वेरिएशंस कितनी। पंचम की खुशी ये रही कि वो एक ऐसे संगीतकार का बेटा है, और ऐसी संगीतकार उसकी माँ है हीरा देव बर्मन, कि बचपन से ही घर के अंदर सुर बिखरते थे। वो जमाना जिसमें मेरे ख्याल से आप में से ज़्यादातर को कहा गया होगा, अरे छोड़ो गाने वाने के चक्कर में ना पड़ो, पढ़ाई वढ़ाई किया करो। तो वो एक बार क्या हुआ कि ये गोल मटोल सा बच्चा जो है, ये रिकॉर्डिंग पे ज़रूर जाता था अपने अब्बा की, अपने पापा की, और जब वो रिकॉर्डिंग पे वहाँ पहुँचा तो आशा भोसले रिकॉर्डिंग के लिए आई हुई थी। तो ये गोल मटोल सा वहाँ बच्चा खड़ा हुआ, तो आशा भोसले ने कहा, अरे दादा ये पंचम आज स्कूल नहीं गया क्या? हाँ, तो उसने कहा ये स्कूल नहीं गया क्योंकि ये फेल हो गया और इसने स्कूल छोड़ दिया। तो अब आप सोचिए कि वो बच्चा जो पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं करना चाहता, वो आगे चलकर माना जाता है एक जीनियस। एज ए फिल्मोफिल जब मैं हिंदी सिनेमा को एनालाइज करता हूँ साइकिल एरा के बाद, एक जगह पे अनिल विश्वास साहब हैं, बीच में शंकर जयकिशन है, और ये पंचम, इसके बीच में सारे संगीतकार आ जाते हैं। पंचम की खूबसूरती ये नैसर्गिक है, नेचुरल फ्लेवर है उसकी धुनों के अंदर। अब देखिए 1961 में उसकी फिल्म के लिए बर्मन दादा ने कहा, जब महमूद साहब ने कहा भाई देखो ये जो मेरी फिल्म है इसमें बर्मन दादा आप संगीत दे दीजिए, तो बर्मन दादा ने कहा यार ये मेरे लिए पंचम के लिए ठीक है, छोटे नवाब थी, बल्कि कहा ये महमूद है चलिए आने दीजिए, छोटे नवाब को ही आने दीजिए। और छोटे नवाब ने जब पहला गाना बनाया, घर आजा, अब इसमें गाने के लिए लता मंगेशकर, बर्मन दादा ने कहा ये लता के अलावा कोई नहीं गा सकता। 3 साल से लता मंगेशकर और बर्मन दादा में रंजिश थी, वो दोनों इकट्ठे काम नहीं कर रहे थे। एक फोन किया लता मंगेशकर को, तुम्हारे लिए गाना है, लॉन्च कर रहा हूँ, और पंचम का कैरियर यहाँ से शुरू हो गया। ये सारा फोकस आपने मेरे पे कर दिया, शोर साहब इतने गुणी जन यहाँ पर सुधी जन बैठे हुए हैं, कोई इनको भी दिखा दीजिए साथ साथ। तो इस फिल्म में पंचम ने 2 बातें जाहिर कर दी, कॉन्फ्लुएंस है उसमें, संगम है। एक तो वो कहता है घर आजा गिराए, दूसरी तो कहता है मतवाली आंखों वाले ओ अनबेले मतवाले, दिल तेरा हो रहेगा घर तू इसे अपना ले। ऑर्केस्ट्राइजेशन ला 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 ला, ये पंचम। पंचम को मुझे ताजुब ये है
1961 से लेकर के 1966 में जो फिल्म मिली वो ज़्यादा चली नहीं, और फिर नासिर हुसैन ने कहा कि भाई मैं शंकर जयकिशन को और शम्मी कपूर को लेकर फिल्म बना रहा हूँ, नाम है तीसरी मंजिल। तो सचिन कौमिल ने कहा यार इसको देख रहा हूँ पंचम को, ये तो बड़ा कमाल का होता है। और पंचम को जब वहाँ बुलाया गया तो अपने साथ में 18 धुने लेके गया। शम्मी कपूर बैठे हैं, मजरूर सुल्तानपुरी बैठे हैं, नासिर हुसैन बैठे हैं। क्या है तुम्हारे पास पंचम? पंचम ने जब धुने सुनानी शुरू की तो सब के सब देखते रह गए। उन्हें ये समझ गया कौन सी धुन रखें कौन सी छोड़ें। पंचम ने एक कमाल इस फिल्म में ये किया कि आज तक बैकग्राउंड म्यूजिक पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, जो गिनी चुनी फिल्म जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक अपने आप में कमाया है। अच्छा, कुछ बातें उसकी दो चार छोटी छोटी सी बड़ी टिपिकलिटीज है। सबसे बढ़िया ये कि इंक्विजिटिव है लेकिन एंग्शियस भी है। धुन बना रहा है, हारमोनियम पे चाय का प्याला रख दिया गया है और चाय का प्याला उसमें देखा अरे गर्म है, और पानी की बोतल है उसमें डाली और पी लिया। उसे ये नहीं पता कि वो चाय के अंदर पानी डाल के पी रहा है, जुनून में आके काम करता था, तो वो बता बहुत अलग था। तो पंचम के बारे में जो बातें आज हम जानते हैं, जो बातें हम कह रहे हैं, चूँकि मैं पंचम के बारे में इतना कुछ कह चुका हूँ और आज भी मैंने अपने YouTube चैनल पे पंचम का एक वीडियो डाला है, क्योंकि मैं पंचम को बेहद पसंद करता हूँ। वैसे मुझे तो सारे कलाकार पसंद आते हैं और मैं उस इंसान के बारे में यही देखता हूँ, उसने जिंदगी का हाई भी देखा है। 292 हिंदी फिल्म की है उसने, 292 टोटल फिल्म उसकी 331 है और उसमें ज़्यादातर फिल्म जो हिंदी के बाद में है वो बांग्ला है। वो बांग्ला के बारे में शौकत साहब इस बात को जानते ही हैं कि हम लोग उनके गाने को बहुत गाते हैं। मोने पढ़ बिराए डूबताए তোমাকে एक दिन को तो पढ़ দেখেছি আজ আয় রবিরায় দেখে বলো আমাকে তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি। गाना फिर हिंदी में बना दिया। पंचम अब यही करते थे, पहले बार मेरी बीवी भी सी बना दिया और फिर उसके धीरे शोर राधा फेंक दिए शोबाधा प्रियो তোমার মোনালিসা তুমি আমার ভালোবাসা। ये गाना भी जो है ये बांग्ला में है और एक दिन मैं शौकत साहब के साथ गा रहा था यहीं पर इस सुबह में, मोने पूरी राय हम गा चुके हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि उसके गीतों के अंदर वो बांग्ला से ला करके, जब अभी आप बात हब्बू कर रहे थे, आप उसके गानों की जिक्र कर रहे थे अली बाबा का, उसकी सबसे अच्छी बात है उसकी टोली। उसके पास में इतने गुणी संगीतकार मौजूद हैं कि बस इशारा करना पड़ता है। अब ये इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। भानु गुप्ता उनके गिटारिस्ट हैं और भानु गुप्ता जो है गिटार बजा रहे हैं, बजाते बजाते एक सुर उल्टा लग गया उनसे। सुनिए बात कि उन्होंने वो सुर जो उल्टा लगाया, पंचम से रिक्वेस्ट करी कि मुझे गलती माफ हो गई, मुझे माफ करो, गलती से दूसरा सुर लगाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ये सुर यही चलेगा। चिंगारी अब मैं जब आपको कह रहा था हाई एंड लो, पंचम का मैंने एक इंटरव्यू सुना और इतना दुखी इंसान मैंने अपने जीवन में किसी संगीतकार को कभी देखा नहीं। उसने कहा मैं जाने 1985 की फिल्म सागर को क्या हुआ, मेरे गाने चल गए, फिल्म पिट गई। और फिल्म इंडस्ट्री में यही होता है कि अगर फिल्म पिट गई तो आपका करियर मिल जाता है। पंचम की 27 फिल्में उसके बाद एक के बाद एक नहीं चली। अब आप सोच के देखिए कि वो गुमनामी में चला गया, उदासी में आ गया, ब्याह दोबारा जो किया उसने आशा भोसले से अपनी पहली पत्नी को छोड़ के, उसका रेग्रेट होता था पंचम को, लेकिन जो हो चुका वो हो चुका। तो पंचम की सबसे खास बात ये कि विधु विनोद चोपड़ा ने उसे एक दिन फोन किया, मैं फिल्म बना रहा हूँ 1942 लव स्टोरी और पंचम इसके लिए मैं तुम्हें बुलाऊं, जरा आओ मेरे पास। और उसने बुलाया उसको और पंचम से कहा मैं तुम्हें इसका संगीत दे रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि मेरी नज़रों में आज भी तुम जीनियस हो। उसके आंसू निकल आए। इस वक्त में जब सारी इंडस्ट्री के सब लोग, मुझे हर बैनर उसके पास था, छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद में उसने कहा लो ये गाने हैं और इनको बना के लाओ। अगले दिन वो बना के ले गया। बहुत निराश हुआ विधु, लेकिन ये वो पंचम है, ये क्या तूने बनाई है पंचम तुमने, इसका मतलब सचमुच यू आर गॉन।
उसकी वजह से उसने जस्ट गिव मी 1 वीक, एक हफ्ता, उन्हें एक हफ्ता दिया। जब वो लौट के बाद आया तो उन्हें पहला ही गाना सुनाया, कुछ ना कहो। विधु ने कहा कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं कहना, मेरा पंचम तो वापस आ गया। इत्तेफाक है कि जो गाना सुपर हिट नेशनल सॉन्ग बन गया वो था एक लड़की को देखा तो। 31 दिसंबर 1993 की रात को विधु ने एक पार्टी रखी, म्यूजिशियंस बैठे हैं, और उधर से हमारा शहजादा सफेद कपड़े पहनने का शौकीन था, लाल टोपी लगाता था और आया उधर से, तो उन्होंने बजा दिया गाना लड़की को देखा तो। खुश 4 दिन बाद पंचम की डेथ हुई, 55, 4 जनवरी। तो पंचम के बारे में तो बहुत कुछ है, आपने इतने सारे गाने, मुझे जो उसका गीत सबसे ज्यादा पसंद है, तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है यार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार, कहना है आज तुमसे ये पहली बार, हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे। रिदम देखिए इस गाने में उसकी, आप यूं कर रहे हैं कि जैसे आप नृत्य करते जा रहे हैं, ऐसी खूबसूरत रिदम है। सभी लोग ये कहते थे कि क्यों वो मुकेश साहब से ज्यादा गाने नहीं गवाते, और सच है वो गवाते भी नहीं थे। जिस गली में तेरा घर, ये गाना बहुत बढ़िया, लेकिन मैं मुकेश साहब का लता जी के साथ गाए हुए 2 डुएट्स कभी भूलता नहीं। सूरज से जो किरण का नाता, सागर से जो लहरों का, वही है तेरा मेरा रिश्ता, तू माने या ना माने। भाई मेरा ख्याल है मैंने अपनी बातें काफी सारी कह ली, और चलते चलते मैं ये कहूँगा, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। मैं कहीं नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अब हम फिर से सुनते हैं, लेकिन जो मेजबान हैं उनका धन्यवाद मैं इसलिए करता हूँ कि इस तारीख की उन्होंने इज्जत करी, और जो हमारे इतने सारे साथी, सुरीले साथी यहाँ पर आए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो एक मैं सुविधा जुगल जोड़ी को भेंट करना चाहता हूँ। और ये गाना ट्रेंडिंग है अभी। ये दरअसल शौरी भाई और इसमें क्या है कि इसमें एक क्षमादान है, क्षमादान, और इस क्षमादान की खूबसूरती यही है कि जब आप इसके अंदर एक क्षमा भी है, और वो क्षमा जब इसमें आप जलाएंगे तो इसकी रंगत बहुत बढ़ जाएगी। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, शुक्रिया। ये साल से और ये अच्छा, मुझे खुशी ये रही है कि आज जो है अर्चना जी ने अपनी पेंटिंग का एक बहुत ही खूबसूरत नायाब कलेक्शन मुझे पेंट किया। तो विश्वा जी, ये आप दोनों के लिए ये रोशनी आपके घर में हमेशा रहे, हमेशा आपके यहाँ ये रोशनी जली रहे, मैं आपको ये भेंट कर रहा हूँ, और बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। कैसे इसके अंदर जब रोशनी करेंगे तो मल्टी कलर आपके अंधेरों को दूर कर देगा। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन रेड्डी जी ने भी मेरी बड़ी इज्जत अफजाई की है, तो मैं इससे पहले मैं उन्हें कलम भेंट करता हूँ। जो ये कलम जो है मेरा
काफी पसंदीदा कलम है। ये मेरे और लिए ये आपके लिए कलम जो है बहुत पसंद है। बहुत। और एक काम करते हैं कि मैं कलम आप सभी को एक सभी को कलम की ताकत तलवार से भी ज्यादा होती है। ये सच है। कलम की ताकत जो है तलवार से सिर्फ एक लोग पढ़ता है, कलम से हजार एक साथ में बहुत लोग मेरे पास पढ़ते हैं। 3 कलम है। इन्होंने मेरे पास भी दूसरी दीजिए, मैं आप सभी को, आप इसको बना रहे हो ना, मैं भेंट कर रहा हूँ। अच्छा, अरे वाह, आप बैठे रहे, कोई बात नहीं, इस तरह लीजिए। ये कलम जो है इसकी खूबसूरती यही है जो कहते हैं कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, ये तलवार से ज्यादा धनी है जब तक कलम से। अरे ये दूसरा है। ये अलग है। अगर ये नहीं पहला कैसे खास रहेगा? ये देखिए थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। और ये देखिए आपके लिए शोइब भाई, ये आपका है। जिंदगी में पैसे देखो भाई, ये आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। और ये आप इनसे देकर ये मैं आपको भी कलम दे रहा हूँ क्योंकि आपने ये बहुत अच्छा भी काम किया। वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। अब ये यहाँ से अगला राउंड हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि मैं इस पगडंडियों से आपको पंचम तक ले आया और कुछ बातें ऐसी जो जरूरी होती हैं कि आज के दिन तो कम से कम हम पंचम के बारे में करें। प्लीज कैरी ऑन, थैंक यू। पंचम में सर बहुत खूबियां थी। छोटा सा मेडले हम कर लेते हैं और वो मेडले इसलिए कर लेते हैं कि स्टार्टिंग आरडी जो हम सब गा सकते हैं। वेरी गुड। स्टार्टिंग आरडी में जिसके जो जी में है, जैसे आप शुरू करें। आरडी से ही हम शुरू करना चाहते हैं तो आरडी को मैं कैसे करूं? मत वाली आंखों वाले ओ अलबेले दिल वाले, दिल तेरा हो गया गर तू इसे अपना। और ये गाना कितना खूबसूरत, आप भी गाते हैं। लहरा के आया है झोंका बाहर का, मौसम ये प्यार का आधी जब हम पंचम को नहीं, हम पूरी फिल्म इंडस्ट्री को उस दौर की याद करते हुए जो गाना आपके मन में आए आप गा सकते हैं। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे गाते रहेंगे। हम तुम कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, थोड़ी बात तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ओ शमा मुझे फूक दे, मैं न मैं रहूं तू न तू रहे, यही इश्क का है दस्तूर, यही इश्क का है दस्तूर। और सच ये है कि इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ अल्लाह जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। इसके बाद जैसे हम करें, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, मिले रहे तस्वुरे जाना ये हो गए। लेकिन दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है, हर हाल में जिसने साथ दिया हो एक। आप भी कोई कर सकते हैं, मतलब जो आपके मन में, ओ मेरे सनम ओ मेरे
जिस्म अगर एक जान है हम, इस दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देखा मौसम का ये इशारा। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। रमैया बस्तावैया, ये बस्तावैया, रमैया बस्तावैया, रमैया बस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। रमैया बस्तावैया, रमैया बस्तावैया। रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ जो गया, एक तारा न जाने कहाँ जो गया। दुनिया वही, दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया। मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया बस्तावैया, रमैया बस्तावैया। अच्छा एक बात तो बची है, हर दिल जो प्यार करेगा वो जाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। तेरे हम सफर गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन गीत है तेरे। हो नगमे प्यार के तू गाए जा, गाए जा और मुस्कुराए जा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो विसार, वाह। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बहुत ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। और जमी पे हम आजकल वो इस तरह देखता है कम। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, जो भी चाहे कीजिए। अच्छा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में चलो सजना, जहाँ तक घटा चले लगा कर मुझे। जो सजना, जहाँ तक घटा चले। तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले। एक ऐसे गगन के तले। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपा
सागर हमने आपका दिल बहलाया, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, सब कुछ लिखा वाले ले हम भी होशियारी। मेरे ख्याल से इससे याद आप लोग आगे फिर आउट बढ़ जाएगा इसको ये तो नॉन स्टॉप चलता ही रहेगा, नहीं चाहते ये तो अनंत है, ये चलता रहेगा। लेकिन ये जाते 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 चलते चलते बहुत अच्छा। जिंदगी हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मतवाले। ये पंचम मेनिया। बहुत चलते चलते लास्ट वाला चलते 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 मेरी गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। लेकिन एक बात और भी है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ए भाई जरा देख के चलो ये देखिए इन गानों की बहुत अच्छा हो गया भाई। इनका कोई अंत नहीं है, ये तो चलते रहे, रात भर चलते रहे। बहुत अच्छा। और एक तरह से हमने ट्रिब्यूट किया है उन सभी म्यूजिशियंस को, लिरिसिस्ट को, सिंगर्स को, एक्टर्स को, यानी फिल्मोमेनिया जिंदाबाद, फिल्मोमेनिया जिंदाबाद। ओके, म्यूजिकोमेनिया जिंदाबाद। 1935 के जरिए शुरू हो गई प्लेबैक। अब एक मैगजीन आउटलुक ने 2000 के बरस में ये कहा, आज तक का सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा है? वहां तो बड़ा डिस्प्यूट हो गया, ये है, हजारों गाने बने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जूरी बना दी। और उस जूरी में 30 मेंबर्स थे, स्टार्टिंग गुलजार साहब, एंडिंग सोनू निगम, और इसके बीच में कौन कौन होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी मेहनत मुशक्कत ये की, उसके बाद में आखिर में जाकर के जो रिजल्ट लिफाफे से निकाला गया, मन रे तुम काहे नहीं। उसकी वजह क्या है, साहिर लुधियानवी साहब ने जो गहराई, उतना ही उपकार समझ जितना कोई साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे और कोई न संग मरे। ये बात अगर समझ में आए तो जीना कितना आसान हो जाए। साहिर साहब की और रोशन जी की बड़ी गहरी दोस्ती, और जब रोशन जी ने इसकी धुन बनाई और रफ़ी साहब को गाने के लिए दिया तो ये गाना बन के तैयार हो गया। तो अभी आप इसको कह सकते हैं दिस इज सॉन्ग ऑफ द सेंचुरी। ये अभी तक का सर्वश्रेष्ठ गीत। आपने कहा बहुत खूबसूरत अंदाज में, और एक उसकी ताल और लय बेटर थी या उसकी Lyrics. इन टोटलिटी, लिरिक्स, धुन, सिंगिंग एंड इवन अदाकारी। अदाकारी मीना कुमारी, प्रदीप कुमार प्रदीप ईश्वर। कुमार, मीना और कुमारी। एक- चल गया है सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम के हिसाब से। एक और वो कौन सा है तो आपको पता ही है, एक प्यार का नगमा है। नहीं, नहीं, ये एक और- अलग एक और- अलग इंटरप्रिटेशन है ना। मैंने आपको एक बात बताई कि 30 लोगों की जूरी ने, सबसे ज्यादा गाए जाने वाला 30 लोगों की जूरी ने जो मतलब गीत लोगों तय को किया, जिंदगी उन्होंने वो हर कहीं जगह गाने सुनते थैंक यू वेरी मच। टाइमलेस है। बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत दुआएं, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया और मैंने एक बात और, मैं मेरे एक चचा थे, मेरे चचा जो है बहुत बड़े शायर थे, मैं उनका भतीजा हूँ चचा का, और उन चचा का नाम था गालिब। तो गालिब ने एक शेर बोला, मैं चलते चलते फाइनली ये शेर बोल के जा रहा हूँ। वो शेर ये है, मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी ना सकूं। थैंक यू।